बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको उर्दू की जमात में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, आप जैसा कि देख सकते हैं कि साबका सबक में हमने तस्वीर की मदद से पैराग्राफ तहरीर किया था। इसी तरह आज हम तस्वीर नंबर 2 का पैराग्राफ तहरीर करेंगे। तो आज आप इस तस्वीर को बगौर मुशाहिदा करें। तो आप इस तस्वीर में क्या देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर एक नदी है और इस नदी में एक मखलूक है जो हमें स्टारफिश जैसी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक दरख्त की शाख है जिस पर 2 अफराद बैठे हैं और वो जैसे मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके इर्द गिर्द झाड़ियाँ हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झाड़ियों का मंजर दिखाई दे रहा है। तो बेटा हमने इस तस्वीर से मुतल्लिक यानी कि इस तस्वीर की मंजर निगारी करनी है और इसको अपने अल्फाज में पैराग्राफ की सूरत में तहरीर करना है। पैराग्राफ हम कैसे लिख रहे हैं कि पिछले इतवार मैं और मेरा दोस्त एक नदी के किनारे बैठे थे। जैसे मैंने आपको अभी इस तस्वीर में दिखाया कि 2 शख्स जो हैं, 2 अफराद हैं जो एक दरख्त की टहनी पर बैठे हैं। तो मैंने इसमें ज़िक्र किया है कि वो मैं और मेरा दोस्त हैं। हम दोनों एक नदी के किनारे बैठे थे। मौसम बहुत खुशगवार था। हमने मछलियाँ पकड़ने का फ़ैसला किया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था और हम नदी के किनारे पर भी मौजूद थे और उसमें क्योंकि मछलियाँ भी पाई जाती हैं तो फिर फ़ौरन से आपको पता है दिल चाहता है कि हम उन मछलियों को पकड़ें। तो एक दरख्त की लटकती हुई शाख पर बैठ गए हम दोनों, मतलब मछलियाँ पकड़ने का हमने जब फ़ैसला किया तो हम फ़ौरन से दरख्त की लटकती हुई शाख पर बैठ गए और मछलियाँ पकड़ने लगे। अभी हमने चंद मछलियाँ पकड़ी थीं कि मेरे कांटे पर मुझे एक बहुत वज़नी चीज़ महसूस हुई। आपको पता है ना कि जब कोई वज़नी बड़ी सारी मछली आ जाती है या फिर होता है तो कांटा बहुत भारी हो जाता है, वो उठाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी, और जैसे ही वो चीज़ मुझे महसूस हुई तो फ़ौरन से कांटा मेरे हाथ से गिर गया। तो मैं और मेरे दोस्त ने मजबूती से शाख को थाम लिया। हम क्योंकि जब मुझे झटका लगा, मुझे महसूस हुआ, तो मैं और मेरे दोस्त हमने फ़ौरन से उसको शाख को थाम लिया जिस पर हम सवार थे कि कांटे के साथ एक बहुत बड़ी मखलूक हमारे सामने आ गई। कि वो कांटा जहाँ गिरा वहाँ से एक बहुत बड़ी मखलूक हमें दिखाई दी, जैसे मैंने अभी आपको उस तस्वीर में दिखाई है। तो हम दोनों डर गए। उसने अपने बाजू फैलाए, वो देखने में स्टारफिश जैसी थी, यानी वो सूरत हाल उसकी देखने की जो शक्ल शुबाहत थी वो स्टारफिश की जैसी थी और रंग बिरंगी मजबूत जिस्म की दिखाई दे रही थी। आपको पता है जो स्टारफिश होती है वो मुख्तलिफ़ रंगों की होती है, कुछ सब्ज़ होती हैं, कुछ नीली होती हैं, कुछ पीली होती हैं। तो ये जो स्टारफिश थी ये मतलब स्टारफिश जैसी मखलूक थी, तो ये ज़्यादा रंगों की थी, इसमें बहुत सारे रंग थे और ये देखने में भी मजबूत जिस्म की मालिक दिखाई दे रही थी। तो हम दोनों घबरा कर शाख से गिर गया। आपको पता है एकदम से कोई खौफनाक चीज़ हमारे सामने आ जाए तो क्या होता है, हम घबरा जाते हैं। तो उन्होंने जब देखी इतनी मजबूत और इतनी बड़ी जिस्म की, तो वो फ़ौरन से शाख से गिर गए दोनों डर के। अब जो थी उसने जो मखलूक थी उसने फ़ौरन से बाजू फैलाए इनको पकड़ने के लिए, यानी कि स्टारफिश भी आप उसको नाम दे सकते हैं कि स्टारफिश ने फ़ौरन से बाजू फैलाए इनको पकड़ने के लिए। लेकिन हम फ़ौरन नदी से बाहर निकले, यानी जैसे ही शाख से गिरे हैं तो उन्होंने अपने आप को संभाला और नदी से बाहर निकलने की कोशिश की। उसने भी हमारा पीछा किया, लेकिन अल्लाह की रहमत से हम अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। तो प्यारे बच्चों, अब आपको कहानी की समझ आ चुकी होगी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक शाख पर हम दोनों बैठे हैं, मैं और मेरा दोस्त बैठे हैं। हम दोनों क्या कर रहे थे, मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछलियाँ पकड़ते हुए एकदम से मेरे कांटे पर एक वज़नी चीज़ मुझे महसूस हुई, मेरा कांटा नीचे गिर गया और इतने में एक भारी और एक वज़नी मखलूक जो थी वो हमारे सामने आ गई। वो स्टारफिश जैसी दिखाई देती थी और वो रंग बिरंगी थी और वो मजबूत जिस्म की मालिक थी। हम फ़ौरन से घबरा कर शाख से नीचे गिर गए। हम दोनों ने अपनी जानें बचाने के लिए नदी से बाहर निकलने की कोशिश की और उस मछली ने या स्टारफिश ने बाजू फैलाए और हमें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की रहमत से हम दोनों अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। तो बेटा इस तरह आप इस पैराग्राफ को तहरीर कर सकते हैं या इस मंज़र की, इस तस्वीर की मंजरकशी कर सकते हैं। तो बेटा जैसे मैंने कल आपको बताया था कि तस्वीर की मदद से कहानी, पैराग्राफ, मुकालमा, आबृत्ति, मज़मून लिखिए। यानी आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंदीदा सिन्फ के
مطابق آپ نے اس تصویر کی منظر نگاری کرنی ہے۔ تو جیسے میں نے پیراگراف تحریر کیا ہے تو بیٹا آپ اپنی پسندیدہ صنف کے میں لکھ سکتے ہیں، یعنی کہانی کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، پیراگراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں، مکالمہ، ادبی اور مضمون کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹا اب آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے تصویر نمبر 2 کی منظر نگاری کرنی ہے اور اپنی پسندیدہ صنف میں آپ نے منظر نگاری کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے، اور اب ہم اپنی نئی ورک شیٹ کے ساتھ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔